गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, कल हमने स्वामी विवेकानंद की जो डेफिनेशन थी शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर कि शिक्षा बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, यहाँ तक हमने देख लिया था। और आज हम देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का जो एक मुख्य रूप से जो दृष्टिकोण है वो देखिए, शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी एक डेफिनेशन है कि शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका मीनिंग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का मीनिंग क्या है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है या इसका मीनिंग क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो हम देखते हैं कि जो शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन लाती है, बिल्कुल ठीक है। और व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, अध्ययन। देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है और शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन लाना या व्यवहार में परिमार्जन लाने का व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी परिभाषा क्या है, अब देखिए इसकी परिभाषा कोल सैनिक ने दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में उनके क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये तो है कोल सैनिक की। स्टीफन शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालक के शैक्षिक क्रमबद्ध का अध्ययन है। और जो कोल सैनिक है वो क्या करें, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक के शैक्षिक क्रमबद्ध विकास का, शैक्षिक क्रमबद्ध विकास का क्या है, अध्ययन है। स्किनर महोदय से तो सब लोग परिचित हैं, सब लोग। साइकोलॉजी में स्किनर महोदय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनकी क्या कोटेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। कोल सैनिक ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। एक क्रो एंड क्रो हुए हैं, ये भी बहुत ही जाने माने शिक्षाविद हुए हैं और साइकोलॉजी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अनुभवों को शिक्षा मनोविज्ञान से किसने जोड़ा है, क्रो एवं क्रो ने जोड़ा है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखिए, यूएसए के विद्वान हुए हैं एक थॉर्नडाइक, यूएसए के थॉर्नडाइक विद्वान हुए हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। यूएसए के वैज्ञानिक थॉर्नडाइक के सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक क्या हुए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, जिनके मानस पटल पर प्रकृतिवादी विचारक रूसो का प्रभाव है। ये तो बहुत ही अच्छे हुए हैं, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, ये सारे के सारे हम एंशियंट जो प्राचीन इतिहास, प्राचीन पॉलिटिकल साइंस है उसमें उसके दार्शनिक हैं, एंशियंट दार्शनिक, उनमें हमने रूसो को पढ़ा। तो रूसो एक बहुत ही बड़े प्रकृतिवादी विचारक रहे हैं और रूसो ने तो प्रकृति की ओर लौटने का ही नारा दिया है। रूसो की कोटेशन थी कि मनुष्य सब जगह जैव जंजीरों से बंधा हुआ है। ये वाली जो कोटेशन थी ये भी रूसो का ही है, उसे स्वतंत्रता छोड़ दो प्रकृति में, है ना। तो रूसो जो प्रकृतिवादी विचारक हैं वो उनसे प्रभावित कौन था, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक कौन है, एक मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो रूसो की एक पुस्तक है ईमाइली, क्या है, ईमाइली, और उसमें उसने लिखा है बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे अधोपतन पढ़ना चाहिए, इसी वजह से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जाता है। उन्होंने क्या कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है और शिक्षक को उसे अधोपतन पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए और इसी वजह से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय इन्हें जाता है। थॉर्नडाइक के प्रयासों से सर्वप्रथम 1900 में यूएसए में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की गई। थॉर्नडाइक के प्रयासों से
यूएसए में, अमेरिका में थॉर्नडाइक के प्रयासों से यूएसए में, अमेरिका में सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की गई। अब यूएसए में शिक्षा शास्त्री जो थे जॉन डीवी के प्रयासों से शिक्षक प्रशिक्षण भी शुरू किए गए। और यूएसए में शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी और थॉर्नडाइक दोनों ही अमेरिका के थे, तो इनके प्रयासों से प्रशिक्षण शुरू किया गया। भारत देश में शिक्षक प्रशिक्षण कार्य 1928 से प्रारंभ हुआ और शिक्षा मनोविज्ञान प्रचलन में आया। हमारे देश में 1928 में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तिगत विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन आदि, यही सारे के सारे क्षेत्र हैं जो हम पढ़ते हैं। और यही सारे क्षेत्र बालक के शैक्षिक विकास से जुड़े हुए हैं। यही सारे के सारे क्षेत्र बालक के शैक्षिक विकास से जुड़े हुए हैं। अब मनोविज्ञान की शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं हैं मनोविज्ञान की? तो एक नंबर पे बाल मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है। जब एक व्यक्ति सामान्य नहीं रहता तथा असामान्य, पागल, मनोरोगी या असामाजिक जैसा व्यवहार करता है तो उसका अध्ययन करने के लिए मनोचिकित्सा संबंधित जो प्रणाली अपनाई जाती है वही असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। दूसरा है सामाजिक मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, टीनेज, किशोर मनोविज्ञान को टीनेज बोलते हैं हम, प्रौढ़ मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान संबंधित किसी घटना, दुर्घटना या व्यवहार का पूर्व आभास होना तथा अन्य प्रकार के पारलौकिक व्यवहारों का अध्ययन करना। ये सारे के सारे हमारे मनोविज्ञान के क्या हैं? शाखाएं हैं। ये सारी हमारे मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। अब मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं इनके बारे में हम डिटेल से कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।